आज वैसे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन तो फिर धीरे धीरे सोचते हुए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या क्या मुझे बताना है क्या। तो ये सोचते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बताऊंगा कि वास्तव में देखा जाए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का जो मेन हेतु है, हम सब ये जानते हैं। बौद्ध धर्म का मेन हेतु क्या है? दुख का नाश करना, दुख को हटाना। अभी ये दुख क्या है? आदमी का अज्ञानता, आदमी की जो अज्ञानता है। अज्ञानता किससे होती है? हमारे मन से होती है। तो अज्ञानता को हटा करके प्रकाश की तरफ लाना अपने मन को, या कहना चाहिए अज्ञानता रूपी जो दुख है उसको हटा करके एक सुख की तरफ लाना अपने मन को। यही इसका मेन हेतु, मैं समझता हूँ यही मेन हेतु होता है धर्म का। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से हम जो है अपने जीवन में, हम सभी अपने जीवन, क्योंकि हम सब संसारी लोग हैं, तो किस तरह से दुख के संपर्क में रहते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से एक लकड़हारे की कहानी है, या ये लकड़हारे की कहानी के रूप में मतलब हम सबकी कहानी है कि हम किस तरह से दुख में रहते हैं। मतलब ये सांसारिक दुख हमें किस तरह सताता है, और उस सांसारिक दुख से हमें निकालने के लिए किस तरह से जो एक भंते होते हैं उनकी शिक्षा के माध्यम से हम कैसे उस दुख से पार जाते हैं, या उससे दुख से उभर के हम मतलब सुख की तरफ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो तो काफी काफी अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको ये सुनने में काफी मजा आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं कहानी के माध्यम से ही विषय को स्पष्ट करने का मैं इसलिए प्रयास करता हूँ क्योंकि कहानी से सबको लगाव होता है। बचपन से लेकर के बड़ों तक सबको कहानी पसंद आती है। और कहानी के माध्यम से जो हमारा जो विषय होता है वो काफी स्पष्ट हो जाता है, बहुत स्पष्ट होता है। तो ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो तो होता क्या है, ये बौद्ध काल की घटना है। और एक बौद्ध भिक्खु हुआ करते हैं, और वो घने जंगल में एक बौद्ध विहार बना करके उस बौद्ध विहार में रहते हैं। और अपना उन जैसे बौद्ध विहार में जो भिक्षु लोग होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि अपने ध्यान साधना लगाना, ध्यान करना, धम्म प्रवचन करना, और भिक्षा मांगने के लिए जाना। ये दो तीन काम उनके मेन उसमें मतलब आते हैं ये। आ, और हम सब जानते हैं कि जो आदमी मतलब ध्यान साधना करता है, तो उसका जो उसका जो मन है काफी विकसित हो जाता है, बहुत विकसित होता है। जो ध्यान, वास्तव में ध्यान यदि हमारा लगता है तो ये मन काफी मतलब सोचने से मतलब बहुत अच्छी चीजों को समझता, अंडरस्टैंड करता है, दुनिया को अंडरस्टैंड करने की पावर आती है ध्यान के माध्यम से। और जो हम जैसे स्वभाव के जो भिक्षु लोग जो है, वो जैसे बाहर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो उसका भी एक एक हेतु होता है। इससे भी आदमी, ये हेतु क्या होता है कि ये जो हमारा जो ईगो होता है, ईगो, मैं, तो ये मैं पे काम करता है। जो हम दूसरे के घर के सामने हम जाएंगे और भिक्षा मांगेंगे, तो आदमी बहुत ही नमन तरीके से, मतलब नम्र तरीके से, मतलब उसके द्वार पर जाएगा और भिक्षाम देही कर करके पुकार करके वो भिक्षा लेता है। तो उससे क्या है कि उसके मन पे कार्य होता, उसकी जो ईगो है, उसका जो पुराना जो स्वय है, तो वो क्या धीरे धीरे कम होता जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि दुख का जो कारण होता है, मेन दुख का कारण जो का, ये हम कितने भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, बहुत से आदमी बहुत पढ़े लिख जाते हैं, बहुत सारी पीएचडी होल्डर भी होते हैं, बहुत सारा कहते हैं मेरे बराबर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लेकिन जो मैं नाम की जो तत्व है, जब तक उसको, मैं को मारेंगे नहीं, अपने अंदर के मैं को जब तक हम कम नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हमारा जो स्वभाव पे कार्य हो नहीं सकता। या कहना चाहिए हम सुख की तरफ, जो आध्यात्मिक सुख है उसे वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो यही उस बौद्ध भिक्खु का कार्य हुआ करता था। तो बौद्ध भिक्खु रोज एक लक्कड़हारे को देखा करते थे,
वो लकड़हारा बहुत बेचारा जंगल में मेहनत करता, लकड़ियां काटता, और लकड़ियां काट करके वो फिर बाजार में बेचने के लिए जाया करता था। और उसकी डेली यही चर्या हुआ करती थी, और लकड़ियों को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। तो एक दिन वो जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने उससे लकड़हारे को अपने पास बुलाया और कहा कि आप जो ये लकड़ियां काटते हो, कितनी मेहनत करते हो, वही तो बहुत अच्छी बात है मेहनत करना, लेकिन आपके परिवार का गुजारा क्या है, इससे अच्छी तरह हो पाता है क्या? तो तब उस लकड़हारी ने बताया कि भंते, मेरा जो गुजारा है बहुत ही मुश्किल से होता है। कभी कभी लकड़ियां बहुत सस्ती जाती हैं, कभी कभी ठीक दाम मिल पाते हैं, लेकिन मेरा गुजारा, क्योंकि कई बच्चे हैं मेरे मेरे साथ जो हैं, और बच्चों के साथ साथ पत्नी है, और मेरे मदर फादर भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बहुत कष्ट में जीवन है मेरा। तो तब वो भंते ने भंते को उस लकड़हारे पे करुणा आई, मतलब करुणा आ गई कि इतना दुख झेल रहा है, क्यों ना इसको थोड़ा सा एक सुख का भी झलक दे दी जाए। जो मतलब आर्थिक सुख समृद्धि है, इसके पास होनी चाहिए, वास्तव में ये इसके लिए डिजर्व करता है, काफी मेहनती आदमी है। तो तब उस लकड़हारे को बोला कि आप ऐसा करो कि ये जो जंगल है, ये आपने काफी मतलब इसमें घूमे हो फिरे हो। उनका हाँ, मैं तो मेरे फादर भी यही काम करते थे, मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, और मेरे दादा के पापा भी यही काम किया करते थे, मतलब ये तो पुश्तैनी काम है हमारा, ये लकड़ियां काट करके बेचना पुश्तैनी काम है। तो तो ये सारा एरिया, सारा जंगल हमारा काफी देखा भाला है। तब भंते ने बताया कि आप ऐसा करो, इस जंगल में थोड़ा सा और आगे जाओ। तो जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको चंदन का बाग मिलेगा, चंदन की लकड़ियों का बाग मिलेगा। उससे क्या है कि वो चंदन की लकड़ी जो काफी महंगी होती है, तो आप थोड़ी भी लकड़ी काट के ले आओगे तो बाजार में बेचोगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो उसने कहा, ये यहीं बैठे बैठे, ये भंते यहीं से बैठे बैठे बता रहा है। तो एक एक तो दिमाग में उसे यही, जब इसको इतना पता है कि चंदन की लकड़ी इतनी महंगी बिकती है, तो ये खुद तो काम खुद क्यों नहीं बेच पाता, खुद बेच ले हुए, ये लकड़ियां काट काट के खुद बेचने चला जाए, बिकवा दे हुए। तो आप तो ऐसे फक्कड़ हाल में तो ना रहे। तो उसके दिमाग में तो संशय था, उसके दिमाग में कि ये की बात में कुछ जान है भी या नहीं, या वैसे ही कह रहा है कि आगे चंदन का बाग है। लेकिन एक बात उसके दिमाग में ये आया कि ये जो बनते हैं ये झूठ नहीं बोलते, तो क्यों ना मतलब एक बार आजमा लिया जाए कि ये इनकी बात में कितनी सच्चाई है। तो ये देखते हुए वो जंगल में आगे बढ़ जाता है। आगे धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब काफी आगे निकल गया, उसने देखा वास्तव में वहां तो चंदन की बहुत बहुत बड़ा बाग है। तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है। तो वहां से चंदन की लकड़ियों को काटने के बाद और फिर वो बाजार में ले जाता है, तो उसको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और जैसे ही उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर उसका जो है एक हफ्ते तक का गुजारा बड़ी आसानी से होने लगा। मतलब लकड़ियां काट के लावे और एक हफ्ते तक आराम से बैठ के खावे, ये होने लगा। तो एक दिन फिर भंते से मुलाकात होती है लकड़हारे की। तो भंते लकड़हारे को बोलते हैं कि अभी चंदन की लकड़ी पे ही पड़े हो, या इससे भी आगे और कुछ चाहते हो? तो उन्होंने नुको ये तो बहुत अच्छा गुजारा चल रहा मेरा। नुको नहीं, अगर और अच्छा गुजारा करना करना है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। नुको बताओ क्या है, आगे क्या है? कह रहे, आगे यदि जाओगे, चंदन की लकड़ियों को बाग को जैसे ही क्रॉस करोगे, तो आपको क्या है, जो चांदी की खान मिलेगी आपको, चांदी की खान। नु अच्छा, नु हाँ। तो उसने कहा चांदी खान, नु चलो ठीक है, भंते की बात को मान लेते हैं। तो फिर वो जंगल में और आगे निकल गया, और निकलने के बाद जाता गया, अंदर जाता गया। अंदर जाने के बाद फिर उसने देखा कि वास्तव में वहां पर चांदी की बहुत बड़ी खान थी। अब तो वो उसको देख के बहुत खुश हो गया। वो चांदी की खान को देखने के बाद वहां से चांदी निकालने लगा।
और चांदी निकाल करके वो थोड़ी सी चांदी ले आवे और आराम से बाजार में बेचे। और बेचने के बाद उसको बहुत ढेर सारा पैसा मिलने लगा। तो फिर तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक का जो है उसका आराम से गुजारा चलने लगा। मतलब बहुत ही आराम वाली स्थिति आ गई उसकी। आर्थिक स्थिति पे काफी कंट्रोल हो गया उसका। तो बहुत आराम से सब कुछ खाने लगा, सब कुछ पीने लगा। तो उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेटर हो गया। तो फिर उसके बाद जो 6 महीने, साल के बाद फिर वो भंते से मुलाकात होती है। तो भंते ने उस लकड़हारे से कहा कि अभी चांदी की खान पे ही अटके हुए हो या और कुछ भी चाहिए आपको? देखिए, चांदी से बढ़ के और क्या बताओगे आप? नहीं, वो अभी और भी बहुत कुछ है। नुकत अच्छे बताओ। नो, चांदी की खान से आगे यदि बढ़ोगे तो आपको सोने की खान मिलेगी। आप सोने की खान में जाइए। तो वो कहने लगा, अच्छा, ये भंते को यहीं बैठे बैठे सारा कुछ पता है। तो भंते के कहे अनुसार वो फिर आगे निकल जाता है, चांदी की खान को क्रॉस करते हुए आगे जाके देखता है तो वास्तव में सोने की खान उसे मिल जाती है। और सोना तो दुनिया का काफी कीमती चीज हो, कीमती नायब तोहफा होता है। तो सोने को उसने खोदा और ले जा करके उसने बेचना शुरू किया। तो फिर तो वो बहुत ही राजा महाराजाओं की तरह ठाट होने लगे उसके। बहुत आलीशान बंगला बना लिया, सब कुछ राजा महाराजाओं की तरह ऐशो आराम से रहने लगा। बड़ा बड़ा साहूकार बन गया वो तो उसके 2-3 साल के बाद फिर उस भंते से मुलाकात होती है। और भंते ने उसको बताया कि अभी सोने की खान पे ही अटके हो या और कुछ भी चाहिए आपको? उन्होंने कहा, सोने से बड़े और क्या है आपके पास भंते, और क्या? नुको, मेरे पास और बहुत कुछ है। नुको, और क्या है बताओ? नु, सोने की खान से यदि क्रॉस करके आगे जाओगे तो आपको हीरे की खान मिलेगी। तो और हीरा तो आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हीरा होता है। उसकी तो करोड़ों करोड़ों की एक ही हीरे की कीमत होती है। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आजमा के देख लेते हैं। तो वो जैसे ही सोने की खान से आगे बढ़ा तो उसने देखा वास्तव में हीरे की खान है। तो वहां से कुछ हीरे वहां से लेता है। और ले जाने के बाद तो वो तो फिर बड़े बड़े बाजार में जाकर के उसे बेचना शुरू करता है। वो बेचता है तो उसे उसे राजाओं जैसे ठाठ हो जाते हैं उसके। बहुत बहुत शहंशाहों की तरह जीवन जीना शुरू कर देता है। मतलब लकड़हारा जिसका जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई आ रही थी, वो शहंशाहों की तरह वो राजमहल बना करके अपना रहना शुरू कर देता, शान शौकत के साथ रहना शुरू कर देता है। और तो अब उसको हीरे हीरे की खान मिल गई। देखो, उसे चांदी की खान मिली, सोने की खान मिली, अब हीरे की खान मिल गई है। तो ये तीनों खान जब मिल गई तो वो जो है बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति बन जाता है। तो जब धनाढ़ व्यक्ति बन जाता है तो लास्ट में फिर वो जो है उसके बाद फिर भंते से मुलाकात होती है। तो भंते ने कहा कि अभी आपका बहुत ही अच्छा सुखपूर्वक जीवन चल रहा है कि नहीं? उन्होंने कहा, हाँ जी, अब तो बहुत मजा आ रहा है। मेरा जीवन जो है बहुत आरामदायक, बहुत बीत रहा है। लेकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पता नहीं क्या है, मतलब मन मेरा मतलब खुश नहीं रहता। मन से मैं खुश नहीं हूँ। बहुत सारा कुछ मिल गया है मुझे, लेकिन फिर भी एक जो मन में सुख होना चाहिए वो नहीं है। तो भंते ने कहा कि देखो, यदि आपको सुख यदि प्राप्त करना है तो मैं और आगे का मार्ग मैं बताना चाहूंगा। तो वो लकड़हारा ने कहने लगा कि आपके पास इतना सुख का मार्ग है तो आप बताइए मुझे क्या है। मेरे पास आपने इतना सब कुछ दे दिया, वो इससे भी बढ़ के सुख और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि इससे बढ़ के सुख जो है वो मेरे पास है। आपको कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सुख का भंडार या सुख का खजाना वो मेरे पास है। उसने तो वो कह रहे कि आपके पास सुख का खजाना है? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सुख का खजाना है। जो दुनिया के सुख से जो आप जो मतलब ऊब गए हो, दुनिया के सुख से यदि आप ऊब गए हो तो उस दुख से बाहर निकलने का जो तरीका है, इस संसार रूपी दुख से बाहर निकलने का तरीका वो मेरे पास है। तो वास्तव में आप बहुत सुखी हो जाओगे। तो तभी उसके पैरों में
वो लकड़हारा गिर जाता है और कहता है कि वास्तव में आपने मुझे जो है मतलब इस संसार रूपी जो दुख है उसे निकालने का जो मार्ग आप बताने वाले हो, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया मुझे उस मार्ग को बताइए जिससे कि मैं इस संसार रूपी दुख से बाहर निकल सकूं। तो तब भंते ने उसको बताया कि मतलब संसार का दुख है क्या, संसार का दुख क्या है। तो तब उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए सब कुछ कि ये दुख क्या है और उसको हटाने का मार्ग क्या है और मैं सुखी कैसे बनूंगा। ये सब, ये सारी बातें आप ही मुझे बता सकते हो, आप ही ये सब कोई ज्ञान मुझे दे सकते हो। नो ठीक है, फिर मेरी बातों को जो है आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो तब उसने बताया कि मतलब आदमी जो है, जैसे मान लो कितना ही भी संपन्न हो जाए, कितने भी ऐशो आराम की चीजें आ जाए, संसार की हर चीज आपके कदमों पे, अभी आपके पास सब कुछ है, सुख का साधन हर किसी, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो अतृप्त है। मतलब मतलब कहीं ना कहीं असमाधानी है। तो ये जो असमाधान का जो दुख है ये हर किसी को सताता है। देखो, पहला दुख तो ये है कि वास्तव में देखा जाए हमारा जो शरीर है, तो शारीरिक सुख हमें होना चाहिए, मतलब हम स्वस्थ रहने चाहिए। दूसरा जो सुख है, मतलब हमें आर्थिक परेशानी भी नहीं रहनी चाहिए। आर्थिक परेशानी जैसे अभी लकड़हारे के पास जो पास्ट का जो जीवन था, वास्तव में बहुत बड़ा दरिद्रता का जीवन था। यह कहना चाहिए हम लोगों ने जो पहला जो जीवन देखा, हमने बचपन में जो हमारा जीवन देखा, हमने अपने माँ बाप को कड़ी मेहनत करते हुए देखा, तो वो जीवन भी जो आर्थिक अभाव में जो हम जीवन जी रहे थे, वो भी एक एक तरह से कष्ट ही है। जो आर्थिक अभाव का जो आ, दुख होता है, वो भी हमारे समाज में बहुत नजदीकता से देखा, बाबा साहब ने नजदीकता से देखा। तो आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। इसके बाद जब हमारे पास ये सब, हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हमारे पास आर्थिक संपन्नता भी है, उसके बाद भी हमारा जो मन है वो असमाधानी रहता है, मतलब दुखी रहता है, अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो ये असंतुष्टि का जो दुख है, इसको दूर कैसे किया जाए, इसको इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने का जो तरीका है, इस दुख को हटाने का तरीका क्या है? कई तरीके हैं। जैसे हम ध्यान के माध्यम से हम करते क्या है कि जो हमारा जो सांसारिक मन है, सांसारिक मन, उसको क्या है, संसार से हटा करके आध्यात्मिकता की तरफ लाना होता है। हम ये भी बताना मतलब भंते ने बताया कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपका जो मन है, आपका मन दो जगह से एक जगह रहता है, मतलब हमेशा एक स्थान पर रहेगा। या तो आपका संसार में रहेगा मन, या आपका मन रहेगा आध्यात्मिकता की तरफ, मतलब संसार से ऊपर उठ के रहेगा। तो और कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे आध्यात्मिकता बातें हम कर रहे हैं, तो आध्यात्मिकता की तरफ हमारा मन का झुकाव है, यह कहना चाहिए। अभी कुछ समय के लिए हम आध्यात्मिक बन रहे हैं, और जैसे ये प्रवचन खत्म होगा, या जैसे हम घर में जाएंगे या घर में हैं, तो उसी समय क्या है कि इस प्रवचन से हटने के बाद, या अध्ययन के बाद, या ध्यान के बाद हम फिर संसारी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कभी कभी संसारी और कभी कभी आध्यात्मिक, ऐसे हमारा जीवन चलता है। तो जब हम संसारी होते हैं तो स्वाभाविक है कि संसार जो है असमाधानी है। असमाधानी क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं, क्योंकि संसार जो है क्या परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब हर दुनिया में, हर चीज दुनिया में आई है, हर चीज का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद क्या है, उसका, उस वस्तु का या सभी जीवों का, वो एक अंत होने के बाद ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म, दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं हुआ करती, नष्ट नहीं हो, उसका रूप बदल जाता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर के नए रूप में आती है। ये बताना चाहता हूं मैं। तो इसको, लेकिन जो हमारे दुख का जो मेन कारण होता है, हम इस परिवर्तन को, हम क्या
हमारा हमारी जो सोचने की जो वो होती है, विचारधारा होती है, न बदलने वाली विचारधारा होती है, मतलब अपरिवर्तनशील होती है। न बदलने वाली जो धारणा होती है, उसी से हमें क्या, उसी से दुख होता है उसी। और जब हम हमारी ये धारणा बदल जाएगी कि हर चीज दुनिया में बदल है, बचपन में मेरा जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूँ, बचपन में मेरे विचार जैसे थे अभी वैसे विचार नहीं रहे, बचपन में मेरा शरीर जैसा था अभी वो सब बदलता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। तो जब आदमी इस चीज को अपने मन से, इस चीज को मतलब आकलन ही नहीं करेगा, उसके उसका जो अनुभव लेगा, वस्तुओं का अनुभव लेगा कि ये चीजें बदल रही है, सब ये सारा संसार बदल रहा है, हर मोमेंट में हम बदल रहे हैं, हर दुनिया बदल रही है। तो जब ये चीज हम अनुभव के आधार पर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो हमारा जो मन है वो मतलब असमाधानी से हट करके समाधान की तरफ आएगा। यह कहना चाहिए, ये जो हमारा जो मन है, जो बहुत ही चंचल मन होता है, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाला मन होता है, तो तब ये जब हम समाधानी बनते हैं तो ये इसकी दौड़, संसार की में जो दौड़ रहा है, इसकी दौड़ धीरे धीरे क्या कम होती जाएगी। और जितने रेसों में धीरे धीरे कम होगा, इसकी दौड़ कम होगी, चंचलता कम होगी, तो वैसे वैसे ये मन हमारा शांत होता चला जाएगा। और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, धीरे धीरे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे ही शांत मन जो है सुख की अवस्था आती है। जैसे हम बताते ना, जैसे मैं बताया करता हूँ कि जब हम संसार की बाधाओं से ऊपर उठते हैं, या ये जो पांच सांसारिक जो बाधाएं हैं, जैसे काम छंद है, द्वेष है, आलस्य है, चिंता है, स्वस्थता है, और शंका कुशंका, ये पांच सांसारिक बाधाएं हैं। इन इनसे जब हम ओवरकम करते हैं, इन पांच बाधाओं से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो हमें पांच जो है बहुत अच्छे तत्व मिलते हैं, वो ध्यान के तत्व हैं। हमें अब जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लो हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान का जो अनुभव है, या ध्यान का जो जो जैसे परिणाम कारक जो ध्यान है, वो हमारा लगता नहीं है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा ध्यान नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन इन पांच बाधाओं से ही लड़ता रहता है, इन पांच बाधाओं में ही हमारा मन रमा रहता है, इन बाधाओं से ऊपर आते ही नहीं है। इसलिए हमें उस जो अच्छा परिणाम हमें आना चाहिए, या मेरा मन शांत होना चाहिए, या मेरा मन समाधानी बनना चाहिए, या मेरा मन जो संतुष्ट होना चाहिए, उस लेवल पर पहुंच नहीं पाता। तो इसीलिए इन पांच बाधाओं से ऊपर उठने के बाद जो पांच जो ध्यान के तत्व हमें मिलेंगे, वो कौन से तत्व मिलते हैं? वो तत्व होते हैं मतलब वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। मैं बहुत कई प्रवचनों में मैंने इसका मतलब मैंने वर्णन किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा तो ये पूरी तरह से हम समाधानी कैसे बनेंगे, तो पूरा पूरा काम होगा नहीं। तो वितर्क विचार का सीधा सा मतलब होता है कि वितर्क का मतलब है पकड़ना, विचार मतलब मन से जिस तत्व को भी आदमी आदमी का मन पकड़ता है, तो वहीं से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यह कहना चाहिए कि हम जो है जब भी स्पर्श हमारा स्टार्ट होता है किसी भी चीज से, वेदना, उसके बाद जो क्या विचार आने शुरू होते हैं, विचार। तो वितर्क के ये दोनों एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि वितर्क 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 के साथ विचार भी आएगा, ऐसा नहीं। मतलब विचार आ रहा है तो आपने वितर्क भी है, मतलब वितर्क है तभी विचार है, विचार है तो वितर्क है। तो वितर्क विचार दोनों एक साथ आते हैं। उसके बाद जब जब इसमें हमारा मन रम जाता है, जब हमारा मन जो पूरी तरह से इस अभ्यस्त हो जाता है वितर्क विचार में, उसके बाद जो तीसरा जो तत्व है, बहुत बड़ा तत्व है, उसे कहते हैं प्रीति की अवस्था आती है। प्रीति मतलब आनंद, आनंद प्लस आनंद, आनंद प्लस आनंद, यानी कि बहुत बड़ा आनंद की अवस्था हमारे मन में आती है। वो इतना बड़ा आनंद होता है कि वो हमारे शरीर में समाता नहीं है। तो वो जब हमारे शरीर में नहीं समाता, तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे धीरे
वो आनंद जो है या कहते वो प्रीति की अवस्था धीरे धीरे क्या वो भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब होती है, या कहना चाहिए जो प्रीति की अवस्था जो शरीर से बाहर निकल रही थी है, तो वो क्या धीरे धीरे क्या शांत होना शुरू होती है। और जैसे ही वो प्रीति की अवस्था शांत होती है, तो तब तब दोनों तत्व एक साथ आते हैं। वो क्या है? सुख और एकाग्रता। तो सुख और एकाग्रता ये भी दोनों एक साथ आते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं मतलब सुख आया एकाग्रता नहीं आ रही, एकाग्रता एकाग्रता आ रही है तो सुख नहीं आया, ये दोनों एक साथ आते हैं। यह कहना चाहिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक सिक्का आएगा, दोनों पहलू एक साथ आएंगे। कैसे? मतलब जब हम सुखी होते हैं तभी हमारी एकाग्रता आती है, और जब हम एकाग्र होते हैं तभी हम सुखी बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि सुख और एकाग्रता एक साथ आती है। तो जब हम इन पांच तत्व में हमारा मन रम जाता है या आता है, तो तब सही मायने में हम क्या समाधानी बनते हैं। या कहिए ये संसार का जो ये संसार रूपी जो ग्रेविटेशन है, संसार का जो ऐसा ना, ये पृथ्वी में जो ग्रेविटेशन पावर होती है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये संसार संसार जो है हमारे मन के लिए ग्रेविटेशन है या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये हमारे मन को आकर्षित करता है पूरा संसार। और लेकिन इस आकर्षण को कम करने के लिए तो ये बाधाओं से हमें लड़ना पड़ता है। और जैसे ही बाधाओं से लड़ने के बाद जब हमारा मन इन पांच धम्म तत्वों से या कहने ध्यान के तत्वों से जब हमारा मन मतलब ओत प्रोत होता है, तब सही मायने में हमारा मन समाधानी बनता है। तो समाधानी मन बनाने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो तब उस लकड़हारे को ये सारी बातें मतलब ध्यान के माध्यम से भंते जी उसको समझा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि ध्यान के माध्यम से हम जो है इसको समाधानी बना सकते हैं। एक बहुत ही चीर परिचित तरीका मैं बताया करता हूँ कि जैसे शांत बैठ करके जैसे कहना चाहिए ना, हम कोई काम न देना, मन को कोई कार्य न नहीं देते। हाँ, और मतलब शांत होकर बैठ जाते हैं और अपने मन को क्या है ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट सिटिंग जिसे कहते हैं, जस्ट सिटिंग ध्यान कहते हैं। उसके माध्यम से भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं से ऊपर बढ़ते हैं। इसका इसका सीधा सा कारण ये होता है कि हमारा जो मन है, जो चंचल मन है, तो हम जैसे जस्ट सिटिंग करेंगे तो जो भी विचार हमें हमारे मन में आते हैं उनको क्या हम प्रतिक्रिया नहीं देते। ये काम होता प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं देते कि ये अच्छा है बुरा है, ये तो बहुत ही दुखदायक है, ये बहुत ही सुखकारक है। क्योंकि यदि हमने उसको प्रतिक्रिया दी, उस विचार को प्रतिक्रिया देंगे, तो तुरंत उसको खाद पानी मिल करके उसके साथ ही हमारा मन चला जाएगा। तो हमें करना यह है केवल ध्यान पूर्वक उसे ऑब्जर्व करना होता है। उसको कोई खाद पानी नहीं देंगे तो धीरे से क्या वो चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। फिर दूसरा विचार आएगा, वो भी ऐसी आएगा चला जाएगा, तीसरा विचार भी आएगा चला जाएगा। तो होता क्या है कि विचार आते रहेंगे वो जाते रहेंगे, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि जो एक विचार से दूसरे विचार का जो अंतराल है वो धीरे धीरे क्या वो बढ़ता रहता है। मतलब मतलब अभी 5 सेकंड के बाद आया मेरे अंदर विचार, फिर 10 सेकंड के बाद आएगा, फिर 15 के, 20 के, 30 के, फिर 1 मिनट के बाद आ रहा, फिर 2 मिनट के बाद आ रहा। मान लो 4-4 मिनट के बाद भी विचार नहीं आते, 5 मिनट के बाद, तो उस समय क्या है कि जैसे मैं बताया करता हूँ कि मन क्या है, ये हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो इस एनर्जी का क्या ये कम नहीं होती, ये रिस्टोर होती है, एनर्जेटिक बन जाते हो हम जो है एनर्जेटिक। मतलब कितना ही काम करो, कितना ही काम, जो संसार में हमारी मन की एनर्जी जा रही है उसको ब्रेक लग जाता है। वो संसार में नहीं जाएगी हमारी मन की एनर्जी, तो फिर वो कहाँ रहेगी? वो एनर्जी आपके साथ ही रहेगी। वो क्योंकि वो खर्च नहीं हो रही। वो जैसे आदमी के पास पैसा होता है ना, वो खर्च करता है, जेब में पैसा आया खर्च किया। ऐसी मतलब ये जो मानसिक एनर्जी होती है संसार में रह के संसार अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आदमी जो उछल कूद करता रहता है वो खर्च ही करता रहता है, हमेशा खर्च करता है। तो उससे क्या हमारी एनर्जी का
मतलब छराव होता रहता है, कम होता रहता है। तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी को हम बचा सकते हैं, या कहना चाहिए अपने मन को समाधानी बना सकते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो जो असमाधानी मन है, उसको समाधानी बनाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें जस्ट सिटिंग ध्यान करना पड़ेगा, हमें धम्म अध्ययन करना पड़ेगा। हमें क्या है हमें अपने से जो ज्यादा विकसित अवस्था के लोग हैं, जिनकी जिनकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी उठ गई है, तो उनसे हमें संपर्क करना पड़ेगा। तो जैसे संपर्क का बहुत बड़ा इसमें बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि हम हमारे अंदर हमेशा डाउट्स चलते रहते हैं। तो डाउट्स के लिए तभी होंगे जब हम हमसे ज्यादा विकसित आदमी से हम संपर्क करेंगे, किसी भंते से करेंगे, किसी धर्मचारी से करेंगे, है। तो तभी जाकर के हम मतलब इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर ऊपर उठ सकते हैं। और स्टडी 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 से भी हमारी क्लियरिटी आती है, मन की क्लियरिटी आती है। मन में बहुत सारी बातें रहती हैं। तो लेकिन जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब हमारी मन की जो मन का जो अंधकार रूपी अज्ञान है, वो धीरे 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 जैसे बादल छट जाते हैं ना, आकाश नीला, आकाश साफ दिखाई देता है, ठीक इसी तरह से ये हमारा मन आकाश की तरह बहुत विशाल है। और ये जो बादल रूपी जो विचार है, वो धीरे धीरे क्या छटने शुरू हो जाते हैं, और हमारा मन क्या धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, वैसे ही हमारी मतलब सुख की अवस्था को हम जो प्राप्त कर सकते हैं। और ये सुख जो है, ये इतना हायर मानसिक अवस्था का सुख होता है, जिसकी कल्पना आप जो इसको अनुभव लेने के बाद ही, या कहना चाहिए कि आप आपसे यदि पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है, तो आप जो है आप जो हमारे मतलब आदर्श हैं, भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति को देख लीजिए, उनकी फोटो को देख लीजिए। तो उनको देखने के बाद ही आपको ये जरूर विदित हो जाएगा कि वास्तव में दुनिया में जो सुखी आदमी है, वो भगवान बुद्ध है। तो भाइयों बहनों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें ये सब चीज, ये सारे काम करने पड़ेंगे। उस भंते ने उस लकड़हारे को दुख की अवस्था से ऊपर उठा करके उसे एक नया मार्ग दिखाया, और वो भी सुख के मार्ग पे चल पड़ा, और उसको भी सेम अवस्था प्राप्त हो गई। तो मैं अपने जो छोटा सा प्रवचन है, यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आपने मेरे प्रवचन को बहुत ही ध्यान से सुना, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।